ओके, अब देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये एक मिक्सचर के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, चलो जो लोग नए हैं, तुम लोगों ने मिक्सचर मतलब एक सोल्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अ सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ, बताओ भाई, सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बराबर। एंड सॉल्वेंट ये ऐसी चीज रहती है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में रहती है, सोल्यूट एक ऐसी चीज रहती है जो बहुत कम अमाउंट में रहती है, ये पता है सबको, पक्का। ओके, अब हम लोग जनरली किस में इंटरेस्टेड रहते हैं, सोल्यूट या सॉल्वेंट? सल्यूट में, ठीक है, कि पानी के अंदर नमक कितना है, पानी के अंदर शुगर कितनी ऐड की गई है, ठीक है, या फिर मतलब पेट्रोल में केरोसिन कितना ऐड किया हुआ है, जो कुछ रहेगा, मतलब जिस चीज़ में हम लोग चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो कितनी ऐड हुई है, कम हुई है तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइल्यूट, एंड बहुत ज़्यादा ऐड की रहेगी तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ये पता है सबको। ओके, तो यहाँ पे सल्यूट जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है लेसर अमाउंट में, एंड सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है हायर अमाउंट में, ठीक है। इसमें फिर बाद में हम लोगों ने अलग अलग ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। लिखो भाई, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो किसी को अगर दिक्कत होगी, मतलब भूल गए रहोगे, तो एक बार याद दिलाता हूँ। देखो मैंने एक सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन में मैंने लिया नमक, नमक मतलब क्या रहता है, उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl ना, तो इसमें मैंने ऐड करके रखा है NaCl, ठीक है। ये रेड कलर का जो है वो NaCl है। लेट अस से मैंने इसके अंदर 10 ग्राम NaCl ऐड किया, एंड फिर बाद में ऊपर से मैंने इसमें 90 ग्राम वाटर ऐड किया, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ NaCl ओवर हियर? 10%, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे बनाया था, परसेंटेज वेट बाय वेट, जो लोग नए हैं तुम लोग लिख के ले सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl, क्या है, सल्यूट या सॉल्वेंट? सल्यूट, अपॉन परसेंटेज लेते वक्त नीचे क्या रहता है, मास ऑफ सोल्यूशन लूंगा या मास ऑफ सॉल्वेंट लूंगा? सोल्यूशन, क्योंकि नीचे हमेशा टोटल रहता है, समझ में आ रहा है, तो नीचे आएगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, याद आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो लिखो परसेंटेज V बाय V, ठीक है। परसेंटेज V बाय V के लिए हम लोगों ने ऐसा कुछ एग्जांपल लिया था, देखो लेट अस से कि मैंने 30 ml अल्कोहल लिया है, ठीक है, 30 ml क्या लिया मैंने, अल्कोहल, एंड इस अल्कोहल में अभी मैंने ऐड किया है 70 ml वाटर, समझ पा रहे हो, 30 ml अल्कोहल, 70 ml वाटर, ठीक है। या फिर 70 ml वाटर बोलने के बदले मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया कि ये टोटल जो सोल्यूशन है, टोटल जो सोल्यूशन है वो बन गया है 100 ml का, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन दिस सोल्यूशन नाउ? 30%, बराबर कितना हो गया, 30%। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, अल्कोहल मतलब सल्यूट है, कम अमाउंट में है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, याद आ रहा है। तो ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था, परसेंटेज V बाई वी मतलब क्या, ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर हमेशा रहता है सल्यूट, नीचे हमेशा आता है सोल्यूशन, इनटू हमेशा रहने वाला है 100, इन डाउट। फिर बाद में हम लोगों ने देखा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने 10 ग्राम, 15 ग्राम लेते, चलो 15 ग्राम NaCl यूज किया, ठीक है, 15 ग्राम्स NaCl, एंड इसे मैंने ऐड किया है सो दैट द वॉल्यूम ऑफ होल सोल्यूशन बिकम्स 100 ml, समझ में आ रहा है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml, तो 15 ग्राम इन 100 ml, तो व्हाट इज द परसेंटेज नाउ,
15% है। सबको समझ में आता है ना भाई, ये 100 में जितना अमाउंट रहेगा उतना परसेंटेज रहता है, बिकॉज परसेंटेज हमेशा कितने में से निकाला जाता है, 100 में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ, बोलो गलत वापस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अभी वॉल्यूम है नीचे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। समझ पा रहे हो? सब जन रिपीट करेंगे भाई, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो उनको आंसर बताया तो तुम लोग आंसर दोगे, ठीक है। बाद में हम लोगों ने पढ़ा है एक इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन, ठीक है, परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इनके बीच का एक इंटर रिलेशन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला वापस एक बार याद दिलाने के लिए ये दोनों फॉर्मूला हम लोग एक बार साइड बाय साइड लिख देते हैं। चलो, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज वेट बाय वेट? हाँ, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बराबर है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? मैं अचानक से किसी को एक को पूछ लूंगा, मतलब ध्यान दो, तो बताओ। हाँ, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, बराबर, ओके। अब इन दोनों में अंतर कहाँ पे आ रहा है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस? यस, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड उधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई, ऊपर दोनों जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूट है, 100 तो दोनों में कॉमन है ही, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाउ टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम? डेंसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हाँ, जो लोग नए हैं केमिस्ट्री में, मास एंड वॉल्यूम, सॉरी, केमिस्ट्री में मास एंड वेट, ठीक है, हम लोग दोनों को सेम ही ले लेते हैं। केमिस्ट्री में मास एंड वेट में हम लोग अंतर करते हैं क्या? नहीं। तो मास के लिए मैं जब W यूज कर रहा हूँ तो मास है, समझ में आ रहा है? मतलब वेट भी बोला तो वो मास ही रहता है, उसमें हम लोगों को कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं मतलब कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। वो फिजिक्स में डिफरेंस है, केमिस्ट्री में कुछ अंतर है क्या? नहीं, ठीक है, तो ये भूलना मत, ओके। तो मास अपॉन वॉल्यूम चलेगा, तो W जो है वो वेट नहीं है, वो मास है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे लेट अस से ये डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के टर्म्स को मुझे, मतलब ये वॉल्यूम के टर्म को मुझे डेंसिटी एंड वेट के टर्म्स में लिखना है, तो ये वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, ठीक है, तो ये बन गया। अब ये इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ। अब देखो भाई, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिवीजन के डिवीजन में है, जो बाद में ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, पता है ना इतना सबको, ओके। इनटू क्या है, 100, so this can also be written as percentage, sorry, mass of solute upon mass of into density of solution, बराबर ना? समझा? ये डिवीजन के डिवीजन में था तो वो फ्लिप होके मल्टीप्लाई हो जाता, ये सबको आता है ना इतना बेसिक। इनटू क्या था, 100। अब मुझे बताइए, इतना जो हम लोगों ने अभी साइड में बनाया ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, दिख रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला सेम टू सेम है, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल रिलेशनशिप? देखो, ये इतना पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। ऊपर वाला W जो है वो स्मॉल है, नीचे वाला W जो है वो कैपिटल है, तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन बिकम्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 100। इधर तक कोई दिक्कत? ओके, क्या हुआ गलत, मतलब अच्छा, हाँ, थैंक यू, नाइस। तो इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यस। अब इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़े, ओके। इधर तक पीपीएम पीपीवी वो भी नहीं हुआ, पीपीएम पीपीवी वो भी नहीं किया था,
ओके चलो भाई, परसेंटेज, अभी हम लोगों ने ये परसेंटेज वाली टर्म्स पढ़ी, 3 टर्म्स पढ़ी, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम। इन सारे फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत सिंपल है भाई, उनके नाम में ही है ना। वेट बाय वेट में क्या रहेगा, वेट अपॉन वेट, ऊपर अपॉन में हमेशा क्या रहता है, सल्यूट, नीचे डिवीजन में हमेशा क्या रहता है, सोल्यूशन। समझ पा रहे हैं? वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, तो वेट ऊपर क्या रहेगा, सल्यूट, नीचे क्या रहेगा, सोल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम किसका, नीचे वॉल्यूम किसका। समझ पा रहे हो? ओके अब हम लोगों ने ये परसेंटेज वाली टर्म्स पढ़ी। परसेंटेज किसके लिए मतलब कितने में से निकाला जाता है, परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितना रहता है 100, तो हमेशा परसेंटेज कितने में से निकालते हैं 100 में से। समझ पा रहे हो? अब अगर मुझे 100 में से ना निकालते हुए मिलियन में से निकालने पड़ा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ टर्म पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या बोलने का, पीपीएम। परसेंटेज कितने में से रहता है 100, तो पीपीएम कितने में से रहेगा, मिलियन में से। मिलियन मतलब कितना रहता है 10⁶। पता है ना ये सबको? ठीक है, नहीं पता होगा मतलब जो लोग नए हैं, मतलब इन लोगों को पहले लिख के दिया था मैंने, जो लोग नए हैं याद रखना 1 मिलियन इज नथिंग बट 1000 टाइम्स, 1000 बार रिपीट जब होता है, एंड विच इज नथिंग बट 10⁶। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं भाई, पीपीएम का फॉर्मूला वही है अपना हमेशा वाला। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू, अब 100 के बदले क्या लिखेंगे 10⁻², क्योंकि पीपीएम निकालना है, समझे क्या। अब और एक रहता है पीपीबी, बी फॉर बिलियन, वेरी नाइस। तो फिफ्थ आता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, जिसे हम लोग बोलेंगे पीपीबी। ठीक है, पीपीबी ये कितने में से रहने वाला है, बिलियन में से, तो इसका भी फॉर्मूला सेम टू सेम। हाँ, बिलियन कितना रहता है पता है 10⁹। ठीक है, तो पीपीबी ये बन जाता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁹। ठीक है, लिख दो। इधर तक मतलब वो इंटर रिलेशन फॉर्मूला है ना, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाला है वो सही है, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इसमें हम लोग ज़्यादा करके क्या यूज़ कर रहे हैं, मास यूज़ कर रहे हैं, बराबर। केमिस्ट्री में मास कुछ ज़्यादा काम आता है क्या? केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, मास यूज़ करते हैं क्या? तो क्या करते हैं, नहीं तो क्या यूज़ करते हैं, मोल्स। किसने बताया, मोल्स, सही बताया। तो अरे चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या निकाल रहे थे, मोल्स निकाल रहे थे ना। तो केमिस्ट्री में कुछ मास काम आता है क्या? नहीं, क्या काम आता है, मोल्स। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो ज्यादा यूज हम लोग कर नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने और एफिशिएंट टर्म निकाली, विच इज फर्स्ट मोल फ्रैक्शन। वो लास्ट टाइम तुम लोगों को टेबल लिख के दिया था, हम लोग टोटल 9 टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, शाई, इसको रिप्रेजेंट कर किया जाता है शाई से। ठीक है, ऐसे ग्रीक अल्फाबेट है शाई, फैंसी एक्स। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन देखो भाई, फ्रैक्शन निकालने सबको आता है। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल ऐसे लिया था, मेरे पास एक केक है, मैंने ये केक का इतना हिस्सा खा लिया। मैंने कितना केक खाया, 1/4 खाया, याद आ रहा है? अब ये 1/4 मैंने क्यों खाया, मतलब मैं क्यों खाया नहीं, मतलब मैंने 1/4 ही क्यों खा रहा हूँ, मतलब इधर। ठीक है, तो देखो भाई मैंने इतना पार्ट खाया। केक के अगर टोटल में ऐसे इक्वल पार्ट्स बनाने जाऊँ तो केक के कितने पार्ट बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, 1 2 3 4। एंड इस 4 में से मैंने एक पार्ट खाया ना भाई, समझा? तो मैंने एक पार्ट खाया, अपॉन नीचे क्या है 4,
1/4, समझा। तो डिवीजन में हमेशा क्या रहती है, टोटल अमाउंट। परसेंटेज के टाइम पे भी डिवीजन में हमेशा क्या रहती है, टोटल अमाउंट ना, मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन एक टोटल अमाउंट हो गई, समझ में आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन भूल जाओ, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, नहीं, तो परसेंटेज हमेशा 100 में से रहता है। यहाँ पे ये हमेशा कितने में से, फ्रैक्शन, टोटल फ्रैक्शन कितना रहता है, 1। किसने बोला, तुमने, हाँ करेक्ट बोला। टोटल फ्रैक्शन 1 रहता है। टोटल फ्रैक्शन कितना रहता है, अरे यहाँ पे मैं किधर कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या, मतलब ये 1 में से है। इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तुम लोग, मतलब इसको मैं अगर तुम लोगों को पूछूं कितना परसेंट खाया है मैंने, 25% ना, मैं फटाक से दिमाग में आ जाता है। बट ये नंबर कहाँ से आते हैं वो सोचा करो, ठीक है। ऐसे मतलब वो फटाक से समझ में आता है, बट एक बार ये समझ लोगे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। अभी तुम लोग मतलब इतने बड़े हो गए हो कि तुम लोगों को परसेंटेज डायरेक्ट देख के समझ में आ जाएगा कि 25% खाया, बट क्यों खाया या फिर कैसे, वो समझो, ठीक है। ओके, तो फ्रैक्शन टोटल कितने में से रहता है, 1 में से, एंड परसेंटेज कितने में से रहता है, 100। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं इंटू 1 करूंगा तो मतलब वो 1/4 ही रहेगा ना बे, समझा। एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करूंगा तो वो 25 बनेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो, पक्का। ओके, तो फ्रैक्शन निकालते वक्त भी नीचे डिवीजन में क्या रहने वाला है, टोटल अमाउंट, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, जो अमाउंट हम लोगों को जिसका आंसर निकालना है वो, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो भाई, मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। सोल्यूशन में दो चीजें हैं। सोल्यूशन में जो दो चीज है उसमें से एक चीज को मैं बोल रहा हूँ ए, दूसरी चीज को मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत। अब ए जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स है लेट अस से Na, एंड बी जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स है लेट अस से Nb। समझ पा रहे हो, पक्का। ओके, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ ए Na ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए समझ में आ रहा है। मैं फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कर रहा हूं, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जो बच्चे है नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है थोड़ी देर में बताता हूं। तो ये हो जाएगा Na, समझे, अपॉन टोटल, टोटल क्या है Na प्लस Nb, वेरी नाइस, ये समझ पा रहे हो, पक्का। अगर एग्जामिनर ने तुम लोगों को पूछा Nb तो वो क्या होगा, Nb अपॉन, ओके ठीक है। अब टोटल फ्रैक्शन कितना रहता है, एक गलती हो गई, मतलब छोटी सी, ये शायद हाँ सिंबल गलत था, मतलब हाँ, टोटल फ्रैक्शन कितना रहता है, अभी बताया था बे, 1। कितना रहता है, 1। तो अगर मैं दोनों फ्रैक्शंस की एडिशन करूं, शाय ए प्लस शाय बी, तो मुझे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो भाई दोनों के बेस सेम है तो दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है, Na प्लस एन बी अपॉन Na प्लस एन बी विच इज इक्वल टू, ये करके दिखाने की जरूरत है, पक्का ना। तो टोटल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है, 1, ठीक बा। अब समझो एग्जामिनर ने तुम लोगों को थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई करके दिया, एंड क्वेश्चन ये पूछा, देखते कितना दिमाग चलता है, कि एक सोल्यूशन है। ऑब्वियसली एग्जामिनर ऐसा डायग्राम बना के देता है क्या, एग्जाम में लिख के दिया रहेगा, ठीक है, दैट देयर इज अ सोल्यूशन which has 3 components A, B and C with number of moles of ABC, Na, Nb and Nc respectively. What is the formula for mole fraction? क्वेश्चन समझा, बट ये क्वेश्चन अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में तुम लोगों को बहुत इजीली से मतलब अच्छे से दिख रहा है कि उनको क्या बोलना है। एग्जाम में वो ऐसे रिटन फॉर्म में रहेगा जो मैंने डिक्टेट किया ना, देयर इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए बी एंड सी विद मोल्स ऑफ ए Na विद बी एन बी एंड सी एन सी। समझ में आ रहा है, व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, क्वेश्चन समझा, ठीक है। डायग्रामेटिकली वो बहुत इजी दिखता है। ओके बताओ कौन बताएगा, हैंड रेस करो जिसको किसी को बताना है। अबे इतना लोड क्या ले रहे हो, हाँ बोलो। करेक्ट है, ठीक है। तो यही तो था ना यार, ऊपर और इसमें कितना ही अंतर है। ऊपर क्या रहता है, अमाउंट भी है, सी की अमाउंट कितनी है
NC अपॉन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है? Na प्लस NB प्लस NC। ए समझ पा रहे हो? तो बता क्यों नहीं पाए? या फिर मतलब तुम लोगों को ऐसे शर्म वरम आती है कि ऐसे ऐसे लाज लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ दो, ठीक है ऐसे। ओके ये सिंपल था। अब देखो भाई ये क्वेश्चन JEE 2024 में आया हुआ है, समझे? MCQ था, नीचे करेक्ट ऑप्शन टिक करना था, ठीक है। तो मतलब जनरली ऑब्वियसली ना हम लोग इधर तक पढ़ाते हैं 2 कंपोनेंट्स का, तीसरे कंपोनेंट का उन्होंने जस्ट पूछ लिया था, समझ में आ रहा है? ठीक है करो, लिख दो। चलो हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन करोगे। परसेंटेज कितने में से रहता है बे? 100 में से, ठीक है। इस क्वेश्चन में यूज करना है, देखते कौन यूज कर पाता है। फिर बाद में जो नए बच्चे हैं वो मेरे साथ ज़रा ध्यान देंगे, मतलब मैं जो बता रहा हूँ। तब तक पुराने बच्चे पहले से जो मतलब बैठे हैं लेक्चर्स, वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 28% by mass of aqueous KOH solution given that K is equal to 39, O is equal to 16, H is equal to 1 ग्राम पर मोल, AMU यूनिट लेस कुछ भी चलता है। पता है ना भाई, हम लोगों ने 3 टाइप के एटॉमिक मास पढ़े हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव में कुछ भी यूनिट नहीं रहता, एब्सोल्यूट में AMU रहता है एंड ग्राम में मतलब ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम पर मोल। बट एट द एंड तो ये सारे एटॉमिक मास निकालने के लिए काम आता है, नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। ओके जो न्यू एडमिशन है या फिर जो फर्स्ट लेक्चर बैठ रहा है वो यहाँ पे देखो। अब ये क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का है। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में तुम लोगों को एक नई चीज दिख रही होगी, वो NN, ठीक है। N इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग इस चैप्टर में मोल्स निकालना सीखते हैं, सबसे मेन पार्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान दोगे, देखो मोल जो रहता है ना वो एक क्वांटिटी रहती है, ठीक है। मोल ये क्या है? मोल ये एक ज़्यादा कुछ नहीं क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को 1 डजन बोलूँ, 1 डजन मतलब कितना होता है? 12। 1 सेंचुरी 100, ठीक है। 1 टन 1000 kg, 1 मिलियन 10⁶, 1 बिलियन 10⁹। वैसे ये मोल भी है ना, क्वांटिटी है चीज़ों को मेजर करने के लिए या फिर काउंट करने के लिए, ठीक है। एंड एक मोल जो रहता है वो रहता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बिना बात करे करोगे? ए भाई बिना बात करे देखो ना, मतलब बाद में मैं बता दूंगा। ओके ठीक है, ये समझा पक्का? तो ये एक नंबर है, जैसे 1 डजन मतलब 12, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एग्जाम में दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे से याद रखते हैं। यह नंबर हम लोगों को दिया था एवोगैड्रो करके एक साइंटिस्ट ने। तो दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, NA, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आना चाहिए, ठीक है। ओके 2 सेकंड हॉल्ट लेता है। बाकी लोग आ रहा है क्या आंसर इसका? नहीं आ रहा है। ओके मैं हिंट देता हूँ। परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है? 100। समझ में आ रहा है? यहाँ पे परसेंटेज कितना है? 28। समझ में आ रहा है? तो ये 28% कितने में हम लोग अज्यूम करेंगे? 100। अरे वही तो बाद में से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना। परसेंटेज कितने में से निकालते हैं? तो जब कभी परसेंटेज के क्वेश्चन में डेटा कम लगे या फिर कुछ है नहीं ऐसे लगे, तो टोटल कितना अज्यूम कर सकते हैं? 100। टोटल क्या है अपना? सोल्यूशन। समझ में आ रहे? जो लोग नए हैं वो भी ध्यान देंगे भाई, ये मतलब ये बेसिक चीज है जो तुम लोगों को अंदर से समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो ध्यान दो। तो परसेंटेज कितना लेंगे? टोटल 100। टोटल यहाँ पे क्या है अपना? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन कितने ग्राम लेंगे? 100 ग्राम।
इसमें हमारा सल्यूट कितना बन गया, मतलब KOH कितना बन गया? ए बाबा क्या कर रहे हो? क्वेश्चन वापस रीड करो एक बार। क्वेश्चन रीड किए सब जन? पक्का? ओके। क्वेश्चन क्या है, क्या ढूंढना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH कितने परसेंट सोल्यूशन में, वो वहां पे लिख दो बे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। चलो KOH इन 28% बाय मास, ठीक है, कितने परसेंट KOH सोल्यूशन में? 28%, बराबर है कि नहीं? अब इसमें तुम लोगों को कुछ मास, कुछ वॉल्यूम, कुछ भी डेटा दिया है क्या? तो ऐसे टाइम पे अज्यूम करने का कि भाई मेरे पास 28% का KOH सोल्यूशन है, तो उसका टोटल वॉल्यूम में कितना ले सकता हूं? टोटल मास 100 ग्राम। इसमें 28% KOH है, तो 28% मतलब 100 का कितना? अरे बोलना जोर से बोलो। 28 ग्राम्स, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, आंसर जल्दी जल्दी देने क्या, मतलब तुम लोगों को पता है और तुम लोग डर रहे हो या फिर शर्मा रहे हो, तो इधर कुछ मतलब मैं चिल्लाने वाला हूं नहीं दोगे तो मतलब मुझे गुस्सा आ सकता है। तो 28 ग्राम्स KOH कितने में है? 100 ग्राम सोल्यूशन में है। KOH के साथ सोल्यूशन में दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है? वाटर। कैसे पता? एक्वियस। समझ में आ रहा है? तो 100 ग्राम में 28 ग्राम अगर KOH है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट? 72 ग्राम। समझा? पक्का? अब अपने को मास मिल गया इतना है, तो मतलब भाई अपना 72 ग्राम्स वाटर है। अब हम लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल्स तुम लोग निकाल लोगे? पक्का? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। चलो अब बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो। अब जैसे मैंने बोला इस क्वेश्चन में हम लोगों को अभी इसके बाद क्या निकालना है? अरे नए बच्चे यहाँ पे, नए बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया क्या बोला परसेंटेज वाला? अब देखो तुम लोगों के पास मास आया, क्या आया? मास। हम लोगों को मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? n चाहिए। ये n क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। समझ में आ रहा है? अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास सिंपल 3 ही फॉर्मूलाज है जो हम लोगों को हमेशा यूज कर रहे हैं, ठीक है? पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। समझे? इसे हम लोग प्यार से बोलेंगे W, गिवन मास को W, मोलार मास को M। केमिस्ट्री में M जब लिखा जाता है ना कैपिटल M, तो ज्यादा करके वो मोलार मास का रहता है, और एक सिंबल का मीनिंग है उस बट बाद में बताऊंगा। अब दूसरा फॉर्मूला रहता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, जो कि रहता है V अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, एंड मोलार वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4 लीटर्स, याद रखना। एंड तीसरा फॉर्मूला रहता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर which is given number of particles n upon Avogadro's number Na, followed, ठीक है? ओके, लिख दो ये। अब मोलार मास ये निकालना कैसे है नए बच्चे तुम लोगों के लिए? देखो मोलार मास ये तुम लोगों ने स्कूल में निकालना सीखा होगा, बट स्टिल मैं एक बार बताता हूँ। लेट अस से तुम लोगों को मोलार मास ऑफ KOH निकालना है। एग्जाम में तुम लोगों को एटम्स का एटॉमिक मास दिया रहेगा। K का कितना है? 39। O का कितना है? एंड H का कितना है? 1। समझा? KOH, एक K, एक O, एक H, सबको ऐड करने का। तो 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16 56। समझा? ओके। किसी का आंसर आया इसका? इस क्वेश्चन का आंसर बाकी लोग? ओके। न्यू स्टूडेंट्स तुम लोग अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। किसका? KOH का। समझा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना दिया है? 28। मोलार मास कितना दिया है? 56। समझा? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। फिर वाटर का खुद से करोगे। वाटर का मोलार मास कैसे निकालेंगे?
मोलार मास, एक वाटर में कितने हाइड्रोजन, 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 का 2, एक ऑक्सीजन 16 तो 2 + 16 18, समझे। मोलार मास कैसे निकालना है समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। बाकी लोग किसी का आया आंसर बताओ, वेरी नाइस, यहाँ पर आया ना, करेक्ट, वेरी नाइस। और कोई, अब बट क्लोज इनफ, ठीक है, मतलब इरेज मत करना कुछ, फाइनल स्टेप में ही गलती लग रही है मुझे तो, देखते हैं। चलो भाई ध्यान दो, ये 8 क्यों आया कि इधर, मतलब कैसे आया, हाँ हाँ क्या, ओ ओके ऐसा है, ये ऐसे जाएगा ऊपर, ओ भाई हाँ ठीक है चलो। अब देखो भाई, ए सुनो, फ्रैक्शन निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसे सिंपल है, तुम्हारा थोड़ा सा वो सिर्फ इधर लिखते वक्त मिस्टेक हुई है, बाकी नोट्स लिखे तुमने, ओके। अब देखो तुम लोगों को पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। न्यू स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाए, गिवन मास ऑफ KOH 28 बराबर गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो गिवन मास है 28, मोलार मास 56, 28 1 जा 28, 28 2 जा, ठीक है, तो ये आ गया हाफ मोल, समझे। फिर बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर 72 मास है अपॉन मोलार मास 18, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो कितने आ गए, 4 मोल आ गए, समझ पा रहे हो। अब हम लोगों को फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, KOH निकालना है, समझ पा रहे हो। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालू, हाँ तो KOH का निकालना है तो ऊपर KOH रहेगा, नीचे हमेशा टोटल आता है। अब यहाँ पे टोटल कौन से दो चीजों का है, KOH एंड वाटर H2O, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये तुमने सिर्फ H2O बोला लगता है, नहीं बोला, पूरा बोला, हाँ ओके। तो अब तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH हाफ अपॉन हाफ प्लस 4, समझे क्या। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8, 1 + 8 9, 9/2, 1/2 अपॉन 9/2, नहीं समझे ना। फिर बाद में ऐसे 2 कैंसिल, क्या बचा 1/9, तो दैट इज योर आंसर। ये सबको समझा कि बाउंसर गया, पक्का, ठीक है ओके, लिख दो। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, मोलैरिटी, ठीक है ओके, ध्यान देंगे, चलो बड़े आगे, पक्का ओके। मोलैरिटी कैपिटल M, ठीक है। चलो भाई जरा किसी के पास वाटर बॉटल है, एक बड़ी सी 1 लीटर की, आधे लीटर की, जो भी रहेगी, वाटर बॉटल दो पास करो। देखो भाई ये 1 लीटर की वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल में लेट्स से मैंने 1 मोल NaCl ऐड किया, कितने मोल, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बन रहा है, 1 मोल इन 1 लीटर ना, 1 मोल इन 1 मोल इन 1 लीटर इज कॉल्ड एज 1 मोलार, उसको क्या बोलने का, 1 मोलार, समझ में आ रहा है। हाउ मच, 1 मोल इन इज, इस बॉटल में मैंने 2 मोल ऐड किए, तो 2 मोल इन 1 लीटर, हाउ मेनी मोलार, 2 मोलार। 5 मोल इन 1 लीटर, 10 मोल इन 1 लीटर, बॉटल बड़ी हो गई 2 लीटर की, 2 लीटर में 10 मोल ऐड किए, 5 मोलार बराबर, अपने आप क्लिक हो रहा है, क्यों बे 5 मोलार, क्योंकि 2 लीटर में 10 मोल, तो 1 लीटर में, फॉलो कर पा रहे हो, 20 मोल इन 2 लीटर्स, 100 मोल्स इन 10 लीटर्स, 1 मोल इन 2 लीटर, हाफ मोलार, 0.5, समझा, ठीक है। 1 मोल 2 लीटर में है ना,
तो 1 लीटर में आधा रहेगा। ये समझ पा रहे हो? तो मोलैरिटी की डेफिनेशन, ये मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखता हूँ। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या आएगी? हम लोग बाद में से क्या कर रहे हैं, तो 1 लीटर में कितने मोल्स है, समझ में आ रहा है? लिखो पे डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। dissolved to form 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए कितना सल्यूट ऐड करना पड़ता है, वो रहता है मोलैरिटी। ठीक है, लिख दो। अब तो इसका फॉर्मूला भी बताना चाहेगा? अभी तो लोगों ने जो आंसर्स निकाले, तो वो आंसर जो आ रहे थे वो किस फॉर्मूला से आएंगे? नंबर ऑफ लीटर्स, वेरी नाइस, करेक्ट है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाता है, अरे अभी तुम लोगों ने बताया, मोलैरिटी का सिंबल क्या रहता है? कैपिटल एम। ठीक है, ये कैपिटल एम सबको दिख रहा है ना? किसी को गलती से स्मॉल एम नहीं दिख रहा है ना? ओके, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कितना मोल सल्यूट ऐड किया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नीचे हमेशा क्या रहता है? सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? बट ये किस में है? यूनिट क्या था? लीटर्स। फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? ओके, अब इसका यूनिट जरा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट कोई बताना चाहेगा? नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट जल्दी। मोल क्या रहता है? मोल। वॉल्यूम का यूनिट, अरे लिखा है ना लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी का यूनिट, वेरी नाइस, मोल पर लीटर। और इसका और एक सिंबल हम लोग लिखते हैं क्या? इस सिंबल का फुल फॉर्म क्या है? मोलार। क्या बोलेंगे इसको? मोलार। बोल रहे थे ना 1 मोलार, 2 मोलार, 3 मोलार, वो मोलार जो रहता है वो कैपिटल एम रहता है। कोई दिक्कत? अब बहुत सी बार एग्जामिनर जो है ना वो तुम लोगों को वॉल्यूम लीटर के बदले एमएल में देता है। किस में देता है? समझ पा रहे हो? अब अगर एग्जामिनर ने तुम लोगों को वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन एमएल, एमएल में दे दिया है, सो हाउ टू कन्वर्ट एमएल इनटू लीटर? ध्यान दो बे, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी एमएल? 1000 ml। तो 1 ml क्या बनेगा? 1000 नीचे चला जाएगा, 1/1000 लीटर। ये समझ में आ रहा है? 1000 को नीचे लेके जाऊंगा तो वहां पे 1 ml बचेगा। 1/1000 मतलब 1/10⁻3। 1/10⁻3 मतलब 10⁻⁻3। समझ में आ रहा है? तो वी कैन राइट दैट 1 ml इज 10⁻⁻3 लीटर। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू अगर मुझे यहां पे पुट करनी पड़ गई तो मैं कैसे पुट करूंगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां सॉरी, तो ml है ना ये, तो ये ml को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? वापस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10⁻⁻3। समझे? तो ये ml को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻3 में। समझा? तो अभी ये ml लीटर में कन्वर्ट हो गया। गेटिंग इट? पक्का? तो सोल्यूशन का वॉल्यूम अभी किस में दिया था? ml में, जिसको हम लोगों ने किसने से मल्टीप्लाई किया? 10⁻⁻, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻+3। 10⁻+3 मतलब, समझे? तो अगर एग्जामिनर ने तुम लोगों को वॉल्यूम ml में दिया है 500 ml, तो वो 500 हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस अपने को मल्टीप्लाई कितने से करना है? ये यूनिट कन्वर्जन में क्या क्या समझा? अगर वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। अगर लीटर में ही दिया है तो क्या करोगे? वैसे ही रखोगे। ठीक है, ओके, ये लिख दो, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
चलो मैं एक क्वेश्चन लिख के रख रहा हूँ, तुम लोगों का जैसे लिख के हो जाए तो सॉल्व करना खुद से। हाँ वापस सबसे पहले क्या निकालने का बट मोल्स, हमेशा इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मोल्स ही है रे, ठीक है। हर क्वेश्चन में मोल्स निकालने पड़ते ही है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 molar NaOH solution formed by using 84 grams of NaOH. हो गया? आया क्या इसका आंसर किसी को? आंसर इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, ये आंसर नहीं है। तुम एमसीक्यू में ये टिक नहीं कर सकते, ठीक है। चलो या फिर ये जेई का आंसर है। हाँ किसने बताया? कितना? करेक्ट है, इसे आंसर बोलते हैं। तुम जो बोल रहे हो फ्रैक्शन है, ओके। तो जेई में जब एक क्वेश्चन आया था तो डैश इंटू 10⁻⁻1 था। क्या आएगा आंसर अभी? मतलब तुम्हारा आंसर जो है वो 10⁻⁻1 के टर्म्स में लिखना है। वेरी नाइस, ठीक है। चलो बाकी लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वो निकालो। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सब लोग नंबर ऑफ मोल्स तो निकालो। हाँ ओके। गिवन दैट Na23O16 हाइड्रोजन 1, अगर तुम लोगों को एटॉमिक मास नहीं पता है तो वो मांग कर लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब तुम लोग मुझे बोलो, मैं दे दूंगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिख के दिए थे इसलिए मैं देता नहीं हूँ बहुत सी बार, ठीक है। बट अगर तुम लोग भूल गए हो, तुम्हारे पास नहीं है नोट्स में, तो मुझे बोलो, तो वो मांग के लेने के वो प्रोवाइड कर देंगे। तुम लोगों को बोला था ना एग्जाम में दिया रहता है, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कौन सी चीज़ें हम लोगों को नहीं दी है और वो हम लोगों को रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारे बैचेस में मांगे थे तो स्टाफ खुद गूगल करके दे रहा था। यस वो आके तुम लोगों को नहीं देंगे। तो अब ऑब्वियसली जब तुम नहीं मांग रहे थे, अभी मैंने उसके नोट्स में देखा कि वो मोलार मास पे रुक गया, तब मुझे रियलाइज हो गया ओके मोलार मास तुम लोगों को निकालने नहीं आ रहे, स्टाफ को थोड़ी ना समझ में आने वाला है। और स्टाफ को क्या ही मतलब समझता है ना, तुम लोग जब मांगोगे वो दे देंगे। हो गया? डन? सबको आ रहा है? ये भी 24 का ही क्वेश्चन है भाई, 24 या 23, मतलब लास्ट 2-4 साल में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके देखो बे, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ तो, हाँ मोलैलिटी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलैलिटी। हेडिंग लिखेंगे 7th ना, अभी पॉइंट नंबर 7th रहेगा, नहीं 8th। मोलैलिटी लिखो। मोलैलिटी का सिंबल रहता है स्मॉल m, मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m, ठीक है। देखो अभी लेट्स से ये वाटर बॉटल में 1 किलो पानी है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मोलैरिटी में क्या था 1 लीटर, अब क्या हो गया 1 किलो, समझ में आ रहा है? तो 1 kg वाटर अगर रहेगा तो वो मास डिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। 1 लीटर रहेगा तो मोलैरिटी, 1 kg रहेगा तो, समझा? 1 मोल इन 1 kg वाटर, समझा? 1 kg में 1 मोल ऐड किया तो उसको बोलने का 1 मोलाल, मोलार नहीं है, मोलाल, समझ में आ रहा है? हाँ। तो 2 मोल इन 1 kg
2 मोल इन 1 kg, 2 मोलाल. 5 मोल इन 1 kg, 2 किलो हो गया पानी. 4 मोल इन 2 kg, समझ पा रहे हो? 10 मोल इन 2 kg, 1 मोल इन 2 kg, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी का वजन ले रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? वाटर का 1 किलो, वाटर क्या रहता है? वाटर क्या रहता है? मतलब हाँ सॉल्वेंट रहता है. क्या रहता है? थैंक यू. सॉल्वेंट रहता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डिवीजन में क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट. समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग हमेशा डिवीजन में क्या यूज कर रहे थे? सोल्यूशन यूज कर रहे थे, याद आ रहा है? तो हमेशा सोल्यूशन रहता है, बट ओनली फॉर मोलालिटी. डिवीजन में क्या आता है? सॉल्वेंट. तो इसका जरा फॉर्मूला बना के दो बे. मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन यूनिट केजी. अरे समझे? इसके डेफिनेशन, फॉर्मूला मत लिखो पहले, डेफिनेशन बताओ क्या बोलेंगे? इट इज दी, हाँ इट इज दी, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ, हाँ सॉल्वेंट या फिर वाटर, सॉल्वेंट भी चलेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. डेफिनेशन खुद से लिखोगे? क्या बोला? समझा क्या? वापस लिखता हूं मैं, फिर भी लिख देता हूं. चलो, तो इट इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 kg of solvent. ठीक है? 1 kg of solvent लिख दो. इसका यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या रहता है? मोल. सॉल्वेंट का मास का यूनिट क्या है? केजी. तो यूनिट क्या बना? बताओगे? मोल पर केजी. ओके. दूसरा यूनिट स्मॉल एम. स्मॉल एम मोलाल. ठीक है? स्मॉल एम का फुल फॉर्म क्या है? मोलाल. ठीक है. अब अगर तुम लोगों को एग्जामिनर ने मास जो है वो केजी के बदले ग्राम्स में दिया हो, तो क्या करने का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. अगर ग्राम्स में दिया है, ऊपर एमएल में दिया था तो क्या किया था कन्वर्ट करने के लिए? इनटू 1000. अब यहाँ पे केजी के बदले ग्राम्स दिया है तो वापस क्या करेंगे? इनटू. समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, लिख दो. अब इसके बाद एक इंटररिलेशन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे विदाउट डेरिवेशन. मतलब वो इंटररिलेशन फॉर्मूला इतना पूछा नहीं जाता, तो विदाउट डेरिवेशन हम लोग उसको लिख देंगे. ठीक है? ऐसा मतलब 2-3 इंटररिलेशन फॉर्मूलाज है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. उसमें से एक की डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, बाकी करेंगे. ठीक है? तो हो गया? आगे बढ़े. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटररिलेशन फॉर्मूला. इंटर relation formula between molarity and percentage weight by volume and percentage weight by weight. ठीक है? ऐसा कुछ. देखो मैं पहले मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का निकालेंगे, फिर बाद में मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट का निकालेंगे. ठीक है? ओके. चलो मुझे पहले इन तीनों के फॉर्मूला से याद दिलाओ. मतलब पहले 2 के फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद दिलाओ. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर. अगर लीटर के बदले एमएल में दिया रहेगा तो इनटू. समझा? एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम. ऊपर वेट किसका? नीचे वॉल्यूम किसका? इनटू. समझे कुछ?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नीचे दोनों के क्या है? सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। नीचे नीचे डिवीजन में दोनों के क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। एंड दोनों का यूनिट भी क्या है? ml। यहाँ पे तो ml में ही था, 100 ml क्वेश्चन में करा रहा था बार बार, 100 ml, वो 100 ml में से था, समझ में आ रहा है? तो नीचे दोनों के वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml है, मल्टीप्लाइड बाय भी इधर 1000 है उधर 100, तो उतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, मतलब 1000 में तो 100 आता ही है, 100 इंटू 10 बचा क्या? अरे डिफरेंस क्या है पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स और मास बराबर। तो हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास? गिवन मास अपॉन मोलर मास, समझ में आ रहा है? पक्का? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिखने का? गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। गिवन मास अपॉन मोलर मास जो फॉर्मूला है वो सल्यूट का है, इनटू नीचे क्या था? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, इनटू इसको मैं 1000 को 100 इंटू 10 ऐसे लिखूं, चलेगा? अब ये इतना पार्ट क्या है? दिख रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? सबको दिखा? पक्का? तो व्हाट इज द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? देखो भाई, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू अपॉन, सबको समझा? पक्का? ओके, सो दिस पार्ट इज दिस, ठीक है? देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम into 10 upon molar mass of solute, ठीक है? Fine. Next, what is the relationship between percentage weight by weight and percentage weight by volume? याद है क्या? Percentage weight by volume is equal to percentage weight by weight into density of solution। आज एक बार डिराइव किया था, मतलब आप रिवीजन दी थी मैंने, ठीक है? ये काम आने वाला है इसलिए। तो ये मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूं तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बदले ये पुट कर सकता हूं, तो क्या बनेगा? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू अपॉन मोलर मास ऑफ, अरे कुछ समझे? लिख दो, बाद में क्वेश्चन देता हूं। परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, कैसे नहीं आया भाई ये तुम लोगों का आंसर, मतलब मुझे, हाँ, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास। ये इतना समझ में आता है? व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन? व्हाट इज द डेंसिटी गिवन? अरे जल्दी बताओ यार, डेंसिटी कितनी दी है? 1.25। जिन लोगों का आंसर है वो नहीं, बाकी लोग जरा बताओ। और वैल्यू इनटू मोलर मास कितना दिया है? ये पूरा क्वेश्चन रीड किए थे ना, तो ये इतना लिख नहीं पाए थे क्या तुम लोग? नहीं मतलब तो हैंड रेस क्यों नहीं हो रहा था? मतलब अगर आंसर आ गया था, नहीं आया था ना बहुत लोगों का, मतलब 80% का 90% क्लास का आंसर नहीं आया था। हाँ, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? मतलब तो क्या आगे कैंसलेशन नहीं आया? ये हो गया, कितना आ रहा है? हाँ, तो इतना तो एटलीस्ट गलत सही वो बाद में देखा जाएगा ना, इतना आ गया था ना, तो हैंड रेस करो ना। बाकी लोग क्या? नहीं तो हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो? बट मैं लिटरली तुम लोगों को ऐसे गधा समझने लग जाऊंगा और इससे इजी क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दूंगा मैं। मतलब समझ में आ रहा है? एज अ टीचर मुझे कैसे लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ नहीं आ रहा है जब मैं पूछ रहा हूँ। तुम लोगों का इतना आया ना, वो सही गलत बाद में वो देखो ना भाई। तुम लोगों का इतना आया तो हैंड रेस तो करो कि हमारा आंसर आ गया है ना, वो सही गलत बाद में देखा जाएगा। नहीं तो इससे इजी क्वेश्चन लेने पड़ेंगे मुझे। मतलब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुम लोगों को लिटरली कुछ नहीं आ रहा है। ये यहाँ तक पहुँच पाए?
पक्का? तो जब पूछा जाता है ना आंसर आया क्या, वो सही गलत बाद में देखा जाएगा, आया तो हैंड रेस करने का, ठीक है? ओके, हाँ तो इतना कितनों का आंसर आया? हाँ ठीक है, इसके अलावा कौन सा आंसर आया है? इस 125, ठीक है। अब जिन लोगों का आंसर ये है वो लोगों का आंसर गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? तुम लोगों ने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया है। क्वेश्चन में आंसर जो है वो किसके टर्म्स में पूछा है? 10⁻⁻1 के टर्म में। तुम लोगों को यहाँ पे 10⁻⁻1 दिख रहेगा 12.5 में? नहीं दिख रहा है ना, मतलब 10⁻1 अपने को ऐड करना पड़ेगा। ये कैसे ऐड किया जाता है? देखो भाई 12.5 में 10⁻⁻1 ऐड करना है, तो व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 एंड विल डिवाइडेड बाय 10⁻1। समझा? यहाँ पे 10⁻1 कहाँ पे, ऊपर है कि नीचे है? नीचे है ना भाई, वो 10⁻1 जो है वो ऊपर जाएगा जब 10⁻1 बनेगा, ठीक है? तो ये जो है इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻1 मतलब 10, 10 इंटू 12.5 125, एंड बाद में वो 10⁻1 नीचे से ऊपर गया तो क्या बनेगा 10⁻, समझा मैंने क्या किया? तो आंसर कितना है 125। अगर 10⁻2 के टर्म्स में पूछा रहता, ध्यान देंगे बे, तुम लोगों का आंसर क्या आया था 12 पॉइंट। अगर 10⁻2 के टर्म्स में पूछा रहता तो तुम लोग क्या करते? मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 अपॉन 10⁻2, समझे? अब 10⁻2 कहाँ पे? यहाँ पे वापस डिवीजन में है, तो वो वैसे ही रखने का, एंड बाकी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का। 10⁻2 मतलब कितना बे? 100। 12.5 इंटू 100 1250 इंटू बाद में वो ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाने का 10⁻2, तो तुम लोग 1250 लिख के आते। ये पार्ट समझा सबको? पक्का? ओके ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे मत करो भाई तुम लोग मुझे, मतलब ऐसे खुद मैं भी सेल्फ डाउट में जा रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं। वो तो ठीक है, पढ़ाना अच्छा बुरा वो बात का बाद में देखा जाएगा, बट तुम लोगों को मतलब आ रहा है कि नहीं वो भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है? हाँ मतलब जज करने नहीं जम रहे तुम लोग, ऐसे एकदम ब्लैंक स्लेट्स जैसे बैठे हो। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इसमें और एक फॉर्मूला है छोटू सा, जो सिर्फ लिख के रखो, इसके डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? बाद में देखा जाएगा। अब हेडिंग इज इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन, इंटर रिलेशन फॉर्मूला between small m and capital M. What is the meaning of small m? Molality. And capital M? Molarity. बराबर। अब इसका फॉर्मूला रहता है molality, small m molality is equal to molarity into 1000 upon density of solution into 1000 minus molarity into molar mass of solute, ठीक है? यहाँ पे मैं ये सारे टर्म्स की मीनिंग बता रहा हूँ। ये m जो है वो है मोलालिटी, जो कैपिटल M है वो है मोलारिटी। कैपिटल M और जिसके नीचे ऐसे सल्यूट लिखा है वो क्या रहता है? मोलार मास। क्या बोलते हैं इसको? मोलार मास। तो मोलार मास ऑफ सल्यूट, ठीक है? ये फॉर्मूला लिख दो, फिर बाद में इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखो भाई बहुत टाइम हो गया, ये चैप्टर की लिंक भी अच्छी खासी टूट गई है। आज मुझे लगा था आज हम लोग नया चैप्टर एक स्टार्ट करने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है, ठीक है? तो आज ये ख़त्म तो कर देंगे, एंड फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर से मतलब नया चैप्टर करेंगे, ठीक है? डन, आगे बढ़े। अब देखो करे,
ये देखो, ये करो, एंड कोई अभी इसमें तो चिल्ला चिल्ला के आंसर कोई नहीं देगा, ठीक है। एंड में मैं हैंड रेस करने बोलूंगा, सबका आंसर कुछ तो आना ही चाहिए, सब जन वैल्यूज पुट करके ही रहेंगे, ठीक है। एंड हाँ, जिन लोगों को मोलार मास नहीं पता रहेगा, मैं बता रहा हूँ, Na23 सोडियम का रहता है 23, Cl का रहता है 35.5, ठीक है। वापस Na23 Cl 35.5 चाहिए होगा तो लिख के रख देना। चलो भाई, बहुत टाइम हो गया, नहीं आ रहे अभी तक आंसर, मतलब जिन बाकी लोग, ओके हैंड रेस करेंगे अभी, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके चलो, बी के ऊपर सबसे ज्यादा थे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, कहाँ पे पहुंचे हो बे? अच्छा यहाँ थे, तो यहाँ तक पहुंचे हो, जिधर भी पहुंचे हो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक है, पॉइंट तुम्हारे गलत है, ओके। हाँ ए देखो भाई, ठीक है, हाँ मतलब वहां तक पहुंच गया और आंसर नहीं आया, बता दूंगा, नहीं मतलब वो ऐसे दुखी मत हो, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर आ गया। ए बाकी लोग, तुम लोग फाइनल डिवीजन पे पहुंचे हो 3000/10 समथिंग, हाँ तो अभी इसके बाद देखो भाई, सब जन ध्यान दो, जो लोग पूरे कैलकुलेशन कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉरी मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा चलेगा, फॉर्मूला सबको दिखाई देता है, आता है। मोलैरिटी कितनी दी है, 3 × 1000 अपॉन डेंसिटी कितनी दी है, into 1000 माइनस मोलैरिटी 3 into मोलार मास 58.5, कोई दिक्कत? अब देखो भाई, ऊपर आया 3000, नीचे आया 1250 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 180 के नजदीक किधर तो आने वाला है, 58 का राउंड ऑफ करूंगा, 60 का 63 सा 160 180, ये समझा। इधर मल्टीप्लिकेशन मतलब सॉरी, इधर अभी सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन, अरे बताओ ना, 1070, ओके 10, अरे 150 में से, सॉरी 250 में से 180 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 70 बचेंगे, तो ये 1250 है, तो 1070 1070 फॉलोड, ये कट, ये कट, समझा। अब ये अगर नंबर 100 रहता, 100 तो आंसर क्या आता, 3 आता, बट अभी 100 है क्या, नहीं है, मतलब आंसर 3 है क्या, आंसर 2 भी रह सकता है क्या, तो ये हाँ 150 नहीं है ना, ये अगर 150 रहता है 150, 15 2 30 तो 2 रहता, बट ये 100 और 150 के बीच में किधर है, तो तुम्हारा आंसर भी 2, और ये ऑप्शन देखो रे बाबा, मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना बे, तो ये तुम्हारा आंसर भी 2 और 3 के बीच में किधर आना चाहिए, देन व्हाट इज द आंसर। तुम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर निकालना है क्या, ये कैसे सॉल्व करना था, समझ में आ रहा है कुछ? देखो इसके पहले के नंबर्स इजी थे, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट सॉल्व करके आंसर निकालना था, ये नंबर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन दिए ना, तो ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को यहाँ पे पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। एंड देखो ये 100 रहता तो 3 रहता, ये 100 से थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब आंसर 3 से थोड़ा छोटा होगा, पता है ना भाई, डिवीजन में नंबर बढ़ता है तो आंसर छोटा होता है, तो ये 3 से थोड़ा छोटा, 3 से मतलब कौन सा नंबर दिख रहा है, समझा, दैट इज योर आंसर, समझे।
पक्का। चलो हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखो भाई, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस है ना इस हाँ, तो नॉर्मेलिटी के पहले दूसरा एक पार्ट कर लेते, बिकॉज नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलते नहीं है। नॉर्मेलिटी रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोग उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर ऊपर से नॉर्मेलिटी देख तो लेंगे, बट बहुत ज़्यादा अंदर घुस के पढ़ने नहीं वाले हैं। तो उसके पहले इस चैप्टर में और एक जो टॉपिक आता है वो कवर कर लेते हैं, विच इज डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन लिखो, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो देखो कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है m1, कितना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन m1, एंड जिसका वॉल्यूम है v1। समझे? इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? ये डाइल्यूट करना मतलब क्या ऐड करना? वाटर, बराबर। सॉल्वेंट ऐड किया ऊपर से, सॉल्वेंट ऐड करूंगा तो वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? एंड मुझे बताओ डाइल्यूट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, एंड वॉल्यूम बढ़कर अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? v1 से क्या बना? v2 बना, एंड कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो m1 से कितना बना? m2। इसमें कोई दिक्कत? पक्का। तो अभी ये जो नया कॉन्सेंट्रेशन बना है वो कितना है? वो देखो, पानी हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो लेट अस से मैंने इसमें डबल पानी ऐड किया, तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा वो मुझे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब टारगेट समझ में आ रहा है क्या करना है? पक्का, ओके। अब ये कैसे किया जाए? देखो भाई, इधर लेट अस से कि इनिशियली 10 ग्राम नमक था, इसके अंदर इनिशियली कितना ग्राम नमक था? या फिर 1 मोल नमक था, 1 मोल NaCl था। पानी ऐड करने के बाद अभी कितना NaCl है? 1 मोल ही है ना? अरे बराबर ना। देखो डाइल्यूट करने से वो जो अमाउंट है, सॉल्ट है, शुगर है, जो भी है, वो कम होता है क्या? नहीं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब क्या? जो पहले बहुत ऐसे अपने को सॉल्टी वाटर लगेगा, पानी ऐड करने के बाद उसका सॉल्टीनेस थोड़ा सा कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना बे? समझ में आ रहा है? या फिर शक्कर अगर रहेगी, शुगर अगर मैंने ऐड की है, तो पहले वो बहुत स्वीट लगेगा, बाद में उसकी स्वीटनेस जो है वो कम हो जाएगी, डाइल्यूट करने से वो कम होगा, बट अंदर जो मैंने शुगर मिक्स की है वो कम हो रही है क्या? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाइल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है कि नहीं होता? होता है। वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं होता? बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट चेंज होते हैं क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? ओके, तो ध्यान दो बे, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूरिंग डाइल्यूशन समथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। ये बराबर ना? तो देखो बे, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा? मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब v1, m1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन v1। पानी ऐड कर दिया तो m1 का क्या बना है? m2 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन v2। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है, एनी डाउट? तो
फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बन रहा है, m1 इंटू v1। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बन रहा है, m2 इंटू v2। इन दोनों को मतलब दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है, तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, m1 v1 इज इक्वल टू, कुछ समझ में आया, लिख दो। अब यहां से तुम लोग m2 निकाल पाओगे ना, कैसे निकालने समझ में आ रहा है, m2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन v2, खत्म। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा वैसे कर लेने का। चलो करो। हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 1 liter 0.5 molar HCl solution to make its concentration 0.1 molar। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन रीड करो एंड सॉल्व करो आराम से, फॉर्मूला तुम्हारे बाजू में है। एंड हाँ, सब लोग, तुम लोग स्पेशली घर पे जाके आज एक फॉर्मूला की शीट बनाओगे। नेक्स्ट टाइम मुझे आके सब जन दिखाएंगे, मतलब मैं चेक करूंगा इस पूरे चैप्टर में जो जो फॉर्मूलाज हुए हैं उसके लिए 100 पेजेस की बुक बनाएंगे। हर चैप्टर में हम लोग ये कंटिन्यू रखने वाले हैं, ठीक है? समझा? टू मेक एंड देखो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो हो जाता है, ठीक है? तुम लोगों का भी ये डिफिकल्ट लग रहा है या फिर जो भी है, कंसिस्टेंसी अगर रखोगे, घर पे जाके तुम लोग पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हो जाएगा। आंसर बताने की जरूरत नहीं है। आंसर कोई बताने वाला नहीं है। हो गया? आया आंसर? पूछो ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन कौन अभी तक सॉल्व कर रहा है? हैंड रेस करो फटाफट, करो, वापस बाद में देखेंगे। क्या आंसर? वही, मतलब तुम लोगों को मैं जब वापस पूछूंगा, मैं पूछूंगा अभी वापस, पहले मैं हाथ नहीं उठा पाए तो वापस पूछूंगा, डोंट वरी। ये कैसे हुआ? अबे यार, मुझे उठना पड़ेगा। ये ना रे, हाँ। बट स्क्रीन चला गया तो क्वेश्चन तो तुम लोगों ने लिखा है ना, मतलब। चलो, हो गया क्या सॉल्व? ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सब गलत हो तो देखो बे, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो। वॉल्यूम ऑफ वाटर
एडेड टू 1 लीटर। तो ध्यान दो, पहले वॉल्यूम था, बातें बंद है। अभी तुम लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन मत करो, आंसर गलत हो गया खत्म। अभी मेरे इससे देखने का मतलब, ठीक है, तुम लोगों को नहीं आता, मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है। ओके, तो पहले से 1 लीटर था, जो कि नया वाला 5 लीटर बनाना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, वही पूछा है ना बे। वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना ऐड किया, तब जाके वो 0.1 बना। समझा क्या? इंग्लिश नहीं आया है तुम लोगों को, गवार हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत? बाकी आंसर तुम लोगों का करेक्ट है, मतलब 5 लीटर तक, 5 लीटर सबका आ गया है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। फाइनल लिख देना, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड 5 - 1 4, ठीक है, वो कर देना, बाकी सब करेक्ट था, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, मस्त था ना ये, सिंपल था। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस। ध्यान दो, मेरे पास दो सॉल्यूशन है। मेरे पास पहला सॉल्यूशन है, मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है कुछ m1 एंड उसका वॉल्यूम है v1। दूसरे सॉल्यूशन का है m2, इसका वॉल्यूम है, दोनों को मैंने कर दिया मिक्स। क्या कर रहा हूं मैं, हेडिंग देखो ना बे, क्या कर रहा हूं मैं, मिक्स। दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा वो कितना बनेगा, v1 + v2। समझ में आ रहा है? तो v फाइनल बनेगा v1 + v2। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, m एवरेज या फिर m फाइनल। एवरेज के बदले फाइनल भी बोल सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दोनों को मिक्स करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, इतना समझ में आ रहा है? अब वो कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। समझा? अगर तुम लोगों को एवरेज मैंने जो पढ़ाया है, मैंने एक बताया भी था कि केमिस्ट्री में मिक्सिंग आ गया मतलब एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालते वक्त हमेशा 2 चीजें दी रहती है। यहाँ पे 2 चीजें क्या है, मोलरिटी और वॉल्यूम। उनके अलग अलग नंबर दिए रहते हैं, जैसे m1 v1 m2 v2। तो क्या करने का, m1 v1 + m2 v2 अपॉन, अब हाँ v1 + v2। अब अगर मोलरिटी का एवरेज पूछा है ना, ये मोलरिटी का एवरेज पूछा है, तो डिवीजन करने की v1 और v2 की। कुछ याद है ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ? चलो ठीक है, जो लोग नए बच्चे हैं, एवरेज हम लोग डायरेक्ट मिक्सिंग कैसे किया है वो देख लेंगे। ठीक है, अब देखो एवरेज मतलब बाद में कभी बता दूंगा वापस, बट इसमें भी एवरेज करने की इतनी जरूरत नहीं है। इसका मुझे m एवरेज निकालना है या फिर फाइनल निकालना है, m एवरेज या फिर m फाइनल। ठीक है, मिक्सचर का। तो m फाइनल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स n टोटल अपॉन v टोटल। ये समझ में आ रहा है क्या? टोटल वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इसमें जो मोल्स थे प्लस इसमें जो मोल्स है वो। समझा? पक्का? अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, मतलब n1 + n2 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या है बे, v1 प्लस मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मिक्स किया मतलब दोनों को मिक्स किया है, तो टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज n1 फर्स्ट कंटेनर, n2 सेकंड कंटेनर अपॉन v1 + v2 फॉलोड। फर्स्ट कंटेनर में कितने मोल्स है वो मुझे निकालने हैं। वो मैं कैसे निकालूं, देखो बे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, बोलते रहो मतलब याद रहेगा, सब जन बोलेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, जोर से जरा ऐसे खा के आते हो, मतलब ब्रेकफास्ट किया है सबने,
नहीं मतलब ठीक है, इधर नीचे है ना उड़पी का है ना वो इडली बड़ा मस्त मिलता है, ठीक है। सुबह आते ही पहले खाने का 5 मिनट लेट आओगे तो चलेगा, मैं ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से खा के आना, ठीक है। इधर नहीं मिलेगा ऐसे, मतलब अगर तुम लोगों को लग रहा होगा, हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। अब तो वापस एक बार, बट फिर भी अभी अंदर से जान निकालो, ठीक है। थोड़ी सी ऐसे मतलब ऐसे मरे हुए जो दिख रहे हो ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा है मेरे को, ऐसे लिटरली ऐसे मजा नहीं आ रहा, चिढ़ आ रही है मेरे को अभी, ठीक है। मारूंगा कूटूंगा इसी को। अब देखो मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, जोर से अच्छे से, मोलरिटी इज इक्वल टू, मजा नहीं आया वापस, मेरा आवाज आ रहा है ना, मतलब ऐसे एकदम जोश से बता रहा हूँ ना ऐसे, जरा वापस एक बार। क्या तो ठीक है ना, इतना तो आवाज तुम लोगों का इतने जन का मिलके आ सकता है ना बे हरामखोर। ठीक है, तो मारूंगा ना, स्पीकर लगाया वापस, ठीक है। मतलब स्पीकर निकाल के भी मेरा आवाज फिर भी आ रहा है, वो ऐसे नॉर्मली भी इतना तो है, मतलब समझ में आ रहा है। वो विदाउट स्पीकर और नॉर्मल स्पीकर के साथ, क्योंकि दूर है वो, इधर रहेगा ना तो धीरे बोल सकते हैं ऐसे, मतलब अभी धीरे बोलूंगा फिर भी जोर से आएगा, डिफरेंस समझ में आता है, वो ऐसे जोर से ही है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, जोर से बोलो, इतने लोगों का आवाज जोर से आना चाहिए, ठीक है। हाँ, मोलरिटी इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, वापस एक बार, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, ओके। तो m1 इज इक्वल टू n1 बाय, तो n1 इज इक्वल टू m1 इंटू, समझा। यहां पे m2 इज इक्वल टू, वापिस मर गए, मतलब वापिस सब जन शांत हो गए, जोर से m2 इज इक्वल टू n2 बाई v2, तो n2 इज इक्वल टू m2 v2, बराबर है कि नहीं। तो फाइनली यहां पे मोलार मास फाइनल या फिर m एवरेज क्या बन रहा है, n1 की वैल्यू क्या है, m1 v1 प्लस अपॉन, अरे कुछ समझे पक्का। फॉर्मूला जब जब भी मैं मतलब लिखाता हूं ना तो ऐसे बोला करो, क्योंकि इधर ही मतलब वो बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रिपीटेशन से वो याद होता है, ठीक है। ये समझा, लिखो, तेरे दांत ही तोड़ूंगा किसी दिन। चलो आगे बढ़े। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पे तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो, तो ओवर हियर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है मुझे, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करके छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो m एवरेज इज इक्वल टू m1 कितना दिया है 0.1 इंटू 250 प्लस m2 विच इज 0.4 इंटू 750 अपॉन 250 प्लस 750। समझ में आ रहा है कुछ, इसको जब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.325, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉर्मेलिटी, लास्ट टॉपिक थोड़ा सा करेंगे एंड फिर बाद में खत्म करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हम लोग हैं नहीं, ये हमारी 9th टर्म है नॉर्मेलिटी। सब जन ध्यान देंगे यहाँ पे जल्दी। नॉर्मेलिटी ये मोलरिटी का भाई है। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, सॉरी मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो भाई, हम लोग ये मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी बाजू बाजू में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी जो कि n से दिखाया जाता है एंड मोलरिटी जो कि कैपिटल M से दिखाया जाता है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई तो बात कर रहे हैं, बातें मत करो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, से याद है। अब नॉर्मेलिटी जो रहता है वो रहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन हम लोगों को
ये फॉर्मूला इसमें यूज करना ही नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करने वाले। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या रहता है वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट सॉल्विंग नहीं करनी है अभी। ये रिडॉक्स रिएक्शन करके चैप्टर है, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में तभी हम लोग ये देखेंगे, अभी नहीं देखने वाले। ओके अब देखो भाई, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, इन दोनों में अंतर कहाँ पे आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, एंड यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट, ये भी सल्यूट के लिए रहता है बाय द वे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास अपॉन, तो देखो भाई, मोल्स निकालने के लिए डिवीजन में आता है मोलार मास। मोलार मास की डेफिनेशन याद है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, याद है ये? तो मोल्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय मोलार मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। समझ पा रहे हो? मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन, डिफरेंस अंतर समझ में आ रहा है? अब ये इक्विवेलेंट मास एक नया कंसेप्ट आ गया, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे आराम से, डोंट वरी। तो इक्विवेलेंट मास ये क्या रहता है? तो याद रखना, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग मोलार मास को n फैक्टर, n फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर, इससे डिवाइड करते हैं, उसके वैलेंसी से। समझ में आ रहा है? मतलब अगर यहाँ पे लिथियम होगा, लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझ में आ रहा है? उन सब की हम लोग वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। गेटिंग इट? ठीक है। n फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। HCl में वैलेंसी क्या रहती है? HCl कितने बार रिएक्ट करता है? कितने HCl एसिड है ना बे, HCl कितने H+ दे सकता है? 1, तो इसकी वैलेंसी 1। H2SO4 कितने H+ देता है? 2, तो उसकी वैलेंसी 2। H3PO4 कितने H+ देता है? तो उसकी वैलेंसी। HNO3 कितने H+ देता है? तो उसकी वैलेंसी। बेस का अगर मैं एग्जांपल लूं, NaOH बेस क्या देता है? OH देता है, तो NaOH के पास कितने OH? तो उसकी वैलेंसी MgOH ट्वाइस 2, AlOH थ्राइस। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? पक्का? तो वो कितनी बार रिएक्ट करता है? n फैक्टर मतलब क्या? वैलेंसी फैक्टर मतलब वो कितनी बार रिएक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, समझे? पक्का? अब अगर इक्विवेलेंट मास का ये फॉर्मूला मैं ऊपर पुट करूं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हो गया? मोलार मास अपॉन n फैक्टर। ओके, मोलार मास अपॉन n फैक्टर। डिवीजन के डिवीजन वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है। गिवन मास अपॉन मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स इनटू, ये समझा क्या? डिवीजन के डिवीजन वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या रहता है? वैलेंसी फैक्टर, कि वो कंपाउंड कितनी बार रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन अगर मैं ऊपर नॉर्मेलिटी में पुट कर दूं, ध्यान दो, नॉर्मेलिटी यहां पे लिख रहा हूं साइड में, नहीं तो इधर लिखता हूं, छोड़ो। नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज मोलरिटी। वेरी नाइस। तो ये दिख रहा है क्या मोलरिटी का फॉर्मूला? ठीक है। तो फाइनली नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू, समझे क्या? तुम लोगों को मोलरिटी निकालने आता है? मतलब मोलरिटी का थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया है।
एन फैक्टर ये रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ना है, ठीक है। एन फैक्टर निकालने आ गया तो मोलरिटी निकालने पहले से आता है, मल्टीप्लाई करने का नॉर्मलिटी आ जाती है, समझा। बट एन फैक्टर इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है, तो हम लोग को अगले मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई गेस वी कैन स्टॉप नाउ। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलो मॉड्यूल दो मुझे, मॉड्यूल। सब जन जेई वाले हैं यहाँ पे, कोई नीट वाला नहीं है। ओके मॉड्यूल दो, होमवर्क। क्या हुआ? नहीं अभी एक किसी का चलेगा, होमवर्क लिख के रखेंगे और नेक्स्ट टाइम मुझे ये फालतू रीजन नहीं चाहिए कि लाया नहीं था, ठीक है। ओके, जो लोग नए बच्चे हैं तुम लोग ट्राई करके देख लेना होमवर्क, अगर आया थोड़ा बहुत कुछ भी तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मतलब ठीक ही है, क्या ये भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, तो एक बार ऑनलाइन वीडियोस देख लेना, जो भी डाउट रहेंगे फिर आके मुझे मिलना, ठीक है। वीडियोस देख के कंप्लीट करो, फिर आओ, मैं तुम्हारे साथ आधा एक घंटा बैठ जाऊंगा, जो भी डाउट रहेंगे हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है, जो मिस हुआ है वो। मूल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में डीपीपी नंबर 2 पूरी तरीके से सॉल्व करनी है, डीपीपी 2, ठीक है। अच्छे वाले ही मैं बता रहा हूँ, डीपीपी 2 पूरा सॉल्व करना है, डीपीपी 3 पूरा सॉल्व करना है, डीपीपी 3 पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर लिखा ना पे, डीपीपी 1 डीपीपी 2। एक्सरसाइज में क्वेश्चन, हाँ वही सर, डीपीपी 2 डीपीपी 3, ठीक है। डीपीपी 2 3 के बाद एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 31, 1 से लेके 31, अभी के लिए इतना करो। सर बुक में स्टेप वाइज सॉल्व करना है कि हाँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ध्यान दो। इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मतलब एक 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस 5 दिन के बाद लेटेस्ट से हम लोग मिल रहे हैं, 5 नहीं मतलब हफ्ते भर के बाद ही शायद मिलने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर भी तुम लोगों को मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही होमवर्क दूंगा, होमवर्क सब जन करके आएंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। लेटेस्ट से तुम लोग डीपीपी 1 के क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी 1 में 10 क्वेश्चन है, तो 1 से लेके 10, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग ऐसे ABCD लिख के आओगे सब कुछ, ठीक है। इधर एक लाइन रहेगी, ABCD लिखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं लगती पेज में, इतनी सी जगह, बाकी पूरा पेज जो भी बचा रहेगा इधर तुम लोगों का सॉल्यूशन रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा उसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। 50 क्वेश्चन है, दिन के 10 क्वेश्चन करो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बट जितना भी करोगे, एंड हाँ दूसरी बात, जो क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं आ रहा है डायरेक्ट ड्रॉ के मेरे पास डाउट के लिए लाने का नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल्स है, तुम्हारे मोबाइल में गूगल है, बराबर ना, पढ़ा के सब कुछ हो गया क्योंकि, तो वो पहले करो। गूगल का सोल्यूशन समझ में आ रहा है क्या, देखो, नहीं आया फिर मेरे पास आने का कि अरे सर मैंने गूगल पे सर्च मारा, स्क्रीनशॉट लेके आने का कि ये देखो ये है, मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आ रही है, मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है उसमें, समझ में। क्योंकि तुम ऐसे 50 क्वेश्चन में से 10 डाउट लाओगे, एक बच्चा 10 डाउट ला रहा है, तुम लोग 30 हो 300 डाउट हो जाएंगे, कब मैं करूंगा ना, समझ में आ रहा है। या फिर 50 हर एक को एक एक डाउट क्वेश्चन भी बोल दिया तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना कहाँ से, समझा, ठीक है। ये समझा। और जब तक तुम्हारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट नहीं हो रहे, ध्यान दो, होमवर्क में मुझे फॉर्मूला दिखना चाहिए, मैं तुम लोगों के जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसका फॉर्मूला पूछूंगा, नहीं आया तो वो मतलब खत्म तुम लोग, फिर मतलब समझ लेना, ठीक है। तो होमवर्क कैसे करना है समझा, होमवर्क ज्यादा दिया नहीं है, दिन के 10 क्वेश्चन करो, बट जो कर रहे हो अच्छे से करो। जो लोग नए आए हैं तुम लोगों के ऊपर लोड नहीं है, तुम लोगों का होमवर्क जितना भी तुम लोगों से जम रहा है, जो आ रहा है वो करो, नहीं आ रहा है तो मतलब वीडियोस देखो, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, सॉरी।